हेलो बच्चों, मैं अजय सर प्योर शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे आपका नंबर सिस्टम क्लास 9 का आर से वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहां पर हमारा P एंड Q ये दोनों क्या आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन यहां पर ये आपके जो नंबर है P और Q ये आपके नेगेटिव में हो सकते हैं, है ना। और Q नॉट इक्वल 0। क्लास 10th में आप आएंगे तो उसमें आप एक टर्म और पढ़ेंगे, P और Q इंटीजर्स होने के साथ साथ में को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम। अब को प्राइम का मीनिंग क्या है कि हमारे कुछ ऐसे नंबर जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो वन के अलावा, जैसे 3 और 4। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 यानी 1 2 के बीच में हमें एक नंबर फाइंड करना है रेशनल। तो फॉर्मूला उसके लिए a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पर a का मीनिंग क्या है, जिन नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो जो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों नंबर आपका क्या है, a और b। a ये रहा, b ये। तो आपका a कितना है 1, b कितना है 2, अपॉन में 2 तो है ही आपका। ये कितना हो गया 3 अपॉन 2। 2 से मैं डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1.5। तो इन दोनों के बीच में आपका जो एक रेशनल नंबर है वो कितना है 1.5। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 एंड 2 के बीच में एक नंबर फाइंड करो तो देखो इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा, तो 1.1 ये भी इसका आंसर हो सकता है। 1.2 ये भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हमारे कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो अभी आपके लिए एक सिंपल सा मेथड है आपका। अगर एक सिंगल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है ना तो आपके लिए फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा a प्लस बी अपॉन 2, है ना। और भी क्वेश्चन आपके देखिए, अगर हमसे कहे कि 1 2 एंड 3 बन हटाओ 2 एंड 3 इसके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं 3। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब भी जितने नंबर पूछे हमसे 2 एंड 3 पूछे ना तो 3 में 1 ऐड करेंगे। 3 में 1 ऐड करो कितना होगा 4। इट मींस हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों नंबर में। देख कैसे, देखिए मैं 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहा हूं। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 8 अपॉन 4, यहां पर 12 अपॉन 4। अब 8 और 12 देखिए यहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है आपका। यहां पे कैसा ना डिनोमिनेटर सेम है, 8 यहां पर 12 है। अब आपका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है तो 8 के बाद क्या आएगा आपका 9, 9 के बाद क्या आएगा आपका 10 और 10 के बाद आपका क्या आएगा 11। और ज्यादा आप आएंगे तो 12 पर पहुंच जाएंगे, बट 12 हमें नहीं लेना क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर लेने हैं। अब नीचे कितना आपका 4, तो आपको 4 लिखना पड़ेगा। कितने पूछे थे 3 नंबर, तो देखो 1 2 3 यही आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें जो नंबर दे रखा है 0.2q पर बार, इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे हम इसको लेट करेंगे x इक्वल 0.222। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट करता हूं, फिर करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स,
मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करूंगा ये 10x हो जाएगा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा एक नंबर 2.2। ये सेकंड इक्वेशन। अब करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x इक्वल 2.2, फर्स्ट को मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी नंबर रिपीट हो रहा है, यहां भी नंबर रिपीट हो रहा है और सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0 0 0 0, यहां तक सब 0 आएगा आपका, और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं 0 नहीं लिख रहा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 और यहाँ आपका 9x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2/9। यही आपका आंसर है। हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टॉपिक रेशनलाइजेशन। ये होता क्या है, हमारे पास जो गिवन नंबर होता है अगर उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है तो वो प्रोसेस जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, इट मींस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उस नंबर का अपोजिट साइन से है ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर होता है ये डिनोमिनेटर वो रेशनल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो हमारा एक क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास नंबर जो गिवन है वो है 1/2 प्लस √2। इट मींस हमें इस नंबर को क्या करना है, रेशनल लेके आना है नीचे वाले नंबर को। ऊपर चाहे कुछ भी हो, मैं क्या करूंगा इसी का मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ में। अपोजिट मीनिंग यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो वही नंबर आएगा 2 माइनस का √2। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो 2 माइनस √2 अपॉन 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 2 आएगा। यही आपको क्या आंसर। इसमें हम स्टेप लिख सकते हैं अपना एक, यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यही आपको क्या है आंसर। इसके साथ ही हमारी क्वेश्चन और है, हमारा नंबर है जो क्वेश्चन है, हमें यहां पर a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, वही सेम प्रोसेस हमारा, हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं इसी का मल्टीप्लाई मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं बट अपोजिट साइन के साथ। अब देखिए यहां तो आपको फॉर्मूला बनना है, देखो a माइनस बी फिर a माइनस बी, यानी कि आपका a मल्टीप्लाई a जो फॉर्मूला होता है हमारा
ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है आपका ए का स्क्वायर, है ना। तो ये आपके नंबर सेम है तो फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये तो फॉर्मूला ही है आपका √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, है ना। हम इसे ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2a मल्टीप्लाई b, यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस का 1। अब यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा आपका, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2√2 आएगा आपका अपॉन यहाँ कितना होगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2√2, 1 हम लिखते नहीं है। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं a प्लस बी √2, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 a प्लस बी √2 a प्लस बी √2 a प्लस बी √2। यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगी है, यहाँ पर ओपन किया मैंने, यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट में, है ना। अब ऑन कंपेयरिंग मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ इन दोनों का आपस में, तो देखिए यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, इट मीन्स मेरे पास जो b की वैल्यू होगी वो कितना होगा -2, और a की वैल्यू क्या होगी 3, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू -2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई नंबर हमारा मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड, तो 2 दोनों को केवल सिंगल टाइम लिखेंगे 2 और पावर को हम ऐड कर देंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए बॉडमास का हम यूज करेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा आपका नॉर्मली आपका 3, अब 2 + 1 2 अपन कितना होता है 3 से 3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2, इसकी पावर बनाएगी 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में नंबर सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट माइनस, इसको ऊपर लेके जाऊंगा माइनस, दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा मेरा 4, ये 20 और ये 1, इसका आंसर यही है। यहां देखते हैं कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आया 3। यहां देखेंगे हमारे पास 125 दे रखा है, ये कितने का क्यूब होता है 5 का, तो ये 5 का क्यूब हो गया और ये पावर पहले से इसके ऊपर है, अब वही सेम पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई 5, ये आपका आंसर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट है, रूट में 5 और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी अगर हम यहाँ पर ये आपका
ये नंबर जो हटाएंगे हम इसको, तो यहाँ पर इस रूट के अंदर जो भी नंबर होगा इतनी पावर इसके ऊपर आ जाती है, तो पावर हो जाएगी ये 5x प्लस का 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है तो 5 टाइम लिख दिया हमने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसको मैं साइड लेके आऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा, ये कितना होगा आपका 30, एक्स से डिवाइड करूंगा यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 डिवाइड में जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा आपका 6, यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब 27, 1/2। अब हम इनको ऐड करेंगे, यहां ऐड करने पर 7 और 1 8, 8 और 8 16, 60 की 1 कैरी 1, ये 36। ये क्या होगा आपका कितने का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, और 1/2 आपका पहले से ही है, तो आपका आंसर कितना आया 6। तो बच्चों अभी तो मैंने ये आपके सिंपल क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, लेकिन अभी हमारे पास समय इतना नहीं है क्योंकि आप लोगों की क्लास 9th के एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपकी 10th आएगी तो उसकी जो वीडियो रहेगी आपकी, तो फर्स्ट चैप्टर से 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।